नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डीटा टॉक। आज है मेरे पास J7 Pro और इसका हम लोग आज कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ इसमें जो जो स्पेशल फीचर्स है, फिर जो भी है बहुत सारा फीचर्स इनफैक्ट उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro में मिलता है आपको एक एक्टिव डिस्प्ले। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे इसमें आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले और उसके साथ आपको मिलता है एक एक्टिव डिस्प्ले। इसमें सुविधा क्या होता है, आप विदाउट अनलॉकिंग द स्क्रीन यहाँ से ही आप मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये जो स्क्रीन है हमेशा ऑन रखेगा, बाकी जो पोर्शन है ब्लैक रहेगा जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आपका होता है। और उसके साथ साथ नॉट ओनली दैट, आप व्हाट्सएप में इसका रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेजर जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसमें कुछ कुछ आप यहाँ पर इंट्रीग्रेट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसको पसंद नहीं है तो डेफिनेटली इसको आप बंद भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपका डिस्प्ले ऑप्शन है। डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है कीप स्क्रीन टर्न ऑफ। तो अगर आप चाहे तो डेफिनेटली इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो आपका ऑप्शन है तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। तब आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहे तो डेफिनेटली वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। J7 Pro में आपको मिलता है सैमसंग पे। इसका मतलब है इस डिवाइस में आपका अवेलेबल है NFC। जी हाँ। जैसे आपको पता है सैमसंग पे इस्तेमाल करने के लिए आपको NFC का ज़रूरत पड़ेगा, और यहाँ पर जो दो ऑप्शन है विच इज़ NFC, जैसे आप देख पा रहे हो तो NFC ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस। और उसके साथ साथ और एक चीज़ जो बहुत कोई लोग पूछते हैं वो चीज़ है स्मार्ट व्यू, मतलब आपका स्क्रीन मिररिंग भी इस डिवाइस में सपोर्टेड है। हालांकि बहुत सारे डिवाइसेस है सैमसंग में जिसमें नहीं होता है, लेकिन कास्टकिन या फिर स्क्रीन मिररिंग इज अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रीटी गुड थिंग। आपको पता है इस डिवाइस में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले विच इज 5.7 इंच फुल एचडी डिस्प्ले। उसके साथ साथ यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का बहुत सारा एडवांटेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये वाला ऑप्शन विच इज अवेलेबल, दैट इज अ प्रीटी गुड थिंग। अनदर ऑप्शन इज इज दिस इज ए ब्लू लाइट फिल्टर इज अवेलेबल। जैसे आप देख पा रहे हो ब्लू लाइट फिल्टर जब भी आप ऑन करेंगे आपका जो स्किन टोन है वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाता है। ये आपका जो स्किन टोन है जैसे आप देख पा रहे हो एकदम येलोइश टाइप का हो गया है, तो अगर आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये ब्लू लाइट फिल्टर विल हेल्प यू टू रीड बुक्स। अगर आप बुक पढ़ सकते हैं या फिर अंधेरे में आप इस डिवाइस को बहुत टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आंखों में आपका उतना प्रेशर नहीं आएगा। ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। इस डिवाइस में आपका एक सिक्योर फोल्डर पर ऑप्शन है नोटिफिकेशन पैनल पर। ये अगर आप सिक्योर फोल्डर को आप एनेबल करते हैं, सो लेट मी एनेबल इट। आप कोई भी चीज़ यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा आपका सैमसंग अकाउंट पे। उसके बाद इस फोल्डर में आप जो भी रखना चाहते हैं, आपका जो भी पसंदीदा चीज़ है आप इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है जो यहाँ पर इनबिल्ट दिया गया है। जब भी आप फिर से वो सब प्रोडक्ट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप सिक्योर फोल्डर में जाके उस सब चीज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आपको पता है इस डिवाइस में आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ये आपका फ्रंट माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मैं जल्दी से एक बार पहला एक फिंगर आपका रजिस्टर कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरा हाथ एकदम थोड़ा गीला है। जैसे आप देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड होने में उतना ज़्यादा तो टाइम डेफिनेटली नहीं लगता। फर्स्ट फिंगर इज़ डन और डेफिनेटली मैं डन कर देता हूँ। उसके बाद मैं और एक ऐड फिंगर करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर कितना सारा फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में आपका एक्सेप्ट करता है। क्योंकि मैक्सिमम J7 डिवाइसेस में, J सीरीज़ के डिवाइसेस में आपका मैक्सिमम 3 ही फिंगर आप ऐड कर सकते हैं, जो मुझे लगा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग वाला बात है। तो मैं और एक बार करता हूँ। सॉरी, ये तो ऑलरेडी हो गया। लेट मी डू अनदर फिंगर। वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा था, मतलब J7 मैक्स और ऑन मैक्स में भी आपका सेम था, 3 ही फिंगर आप लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपका वही सेम प्रॉब्लम है। मैक्सिमम आप 3 फिंगर ही आप ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो मुझे ये काफ़ी अननोइंग लगा, ऐसा देने का क्या मतलब है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ ए एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसे आपको पता है ये वाला बटन को आप दबा सकते हैं। दबाने के बाद क्या होता था, आपको फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करना पड़ता था। आप पहले इसको दबाएंगे, उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट को ऐसे रजिस्टर करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है था, दिस एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली टच करके इसको आप मतलब अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं कि आप दबा के अनलॉक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अनलॉक आप ऐसे टच करके आप कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट काफ़ी आपका फास्ट है और काफ़ी एक्यूरेट है। मैंने काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे एक बार भी वैसा कुछ मिसफायर नहीं हुआ अगर मेरा हाथ गीला नहीं है। आइदर दैट फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क्स प्रीटी फाइन, इट्स वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट।
J7 Pro में आपका कैमरा शॉर्टकट्स दिया गया है। अगर आपको होम बटन को 2 बार दबाएंगे तब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ये आपका कोई भी स्क्रीन से अगर आप 2 बार दबाएंगे तब भी आपका ये कैमरा ऑन हो जाता है। तो ये क्विक लॉन्च काफ़ी बढ़िया है इनफैक्ट, क्योंकि बहुत टाइम पे अगर इंस्टेंटली अगर आप कैमरा को ऑन करना चाहते हैं, डायरेक्टली 2 बार बटन दबाइए होम बटन, तो डेफिनेटली कैमरा ऑन हो जाएगा। तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये बहुत टाइम पे काफ़ी काम में आएगा। डिवाइस में और एक स्पेशल फीचर दिया गया विच इज़ सोशल कैमरा। सो डेफिनेटली अगर आप चाहे तो सोशल कैमरा को आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक सोशल कैमरा ऑप्शन है। तो अगर आप सोशल कैमरा को इनेबल करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा अकाउंट्स है जो आप ऐड कर पाएंगे। मोस्टली आपका जितने भी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू। सो यहाँ पर जाके आप जब जितने भी सोशल नेटवर्किंग्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। वही नहीं, खाली आप बहुत टाइप पे ऐसे आप फ़ोटो उठा सकते हैं अगर आप चाहे तो। सो डेफिनेटली वो काफ़ी बढ़िया है इनफैक्ट। तो आपको अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पर मिल जा रहा है। तो सोशल कैमरा इज़ ऑल्सो प्रीटी एडवांस थिंग जो आपको इनबिल्ट कैमरा में मिल रहा है। और एक सवाल जो बहुत किसी ने मुझे पूछा है दैट इज़ ए नोटिफिकेशन लाइट। तो मैं जल्दी से ये चार्जर को प्लग इन करके आपको दिखाता हूँ इसमें कोई भी नोटिफिकेशन लाइट है कि नहीं। सो जैसे आप देख पा रहे हो इट इज़ चार्जिंग। सो अभी कैसे आपको दिखाऊँ, डेफिनेटली एज यू कैन सी इट इज़ चार्जिंग। और जहाँ तक नोटिफिकेशन लाइट का सवाल है, जैसे आप देख पा रहे हो पूरा डिवाइस में कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। नहीं, ये जो आप देख पा रहे हो ये लाइट नहीं है एक्चुअली, ऐसे सेंसर है जो कैमरा के सामने आने से ऐसा होता है। आई दैट ये तो आपका स्क्रीन सेवर है। आई दैट नोटिफिकेशन लाइट आपका कहीं पर भी नहीं है। सो इट्स ए प्रीटी अनफॉर्चुनेट थिंग। इतना महंगा एक डिवाइस है, इतना बढ़िया एक डिवाइस बना है, वहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट कैसे स्किप कर गया सैमसंग। यहाँ पर एटलीस्ट कहीं ना कहीं पर एक नोटिफिकेशन लाइट देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नोटिफिकेशन लाइट इसमें नहीं है, विच इज़ आई थिंक इन दिस डे इज ए बिग ड्रॉबैक। और एक सवाल जो बहुत कोई पूछे वो है स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। जी हाँ, इस डिवाइस में आपका स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन आपका अवेलेबल है। जैसे आप देख पा रहे हो, आप कोई भी चीज़ अगर आप चाहे तो डेफिनेटली वहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। तो डेफिनेटली स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन इज़ अवेलेबल। तो एट ए टाइम आप 2 एप्लीकेशन, जैसे अभी मैं कैमरा इस्तेमाल करूँ उसके साथ साथ और एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, सो डेफिनेटली यू कैन यूज़। सो आई थिंक ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक स्प्लिट स्क्रीन काफ़ी जगह पर एप्लीकेबल हो सकते हैं या फिर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, स्पेशली जब आपके पास एक बड़ा स्क्रीन है। सो डेफिनेटली यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। अनदर प्रीटी कॉमन क्वेश्चन इज गूगल असिस्टेंट। जी हाँ, इस डिवाइस में आपका गूगल असिस्टेंस है और वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो जल्दी से मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ। ओके गूगल, व्हाट्स द वेदर इन कोलकाता? It's 29 degrees with haze in Kolkata. ओके गूगल, शो मी इंडिया श्रीलंका सीरीज शेड्यूल। India are playing Sri Lanka on Thursday at 10 a.m. ओके गूगल, व्हाट्स द वेदर इन शिमला? It's 14 degrees and cloudy in Shimla. भाई शिमला में तो बहुत ठंडा है कोलकाता में तो काफ़ी गर्मी है। जो भी है गाइस, एज यू कैन सी द गूगल असिस्टेंट वर्क्स प्रीटी फाइन, सो नो इशू एट ऑल। सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय टू यूज गूगल असिस्टेंट ऑन दिस डिवाइस। इस डिवाइस में खाली एक सिंगल ही स्पीकर है जो आपका साइड में है। तो जल्दी से मैं आपको एक म्यूजिक प्ले करके सुनाता हूँ और एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली हाउ इज़ द साउंड क्वालिटी, मतलब और आपको स्पीकर में कितना लाउडनेस मिलता है। सो डेफिनेटली NCS इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो कोई भी एक म्यूज़िक मैं आपको प्ले करता हूँ। सो राइट नाउ इट्स एडवर्टाइजिंग इज गोइंग ऑन। सो गाइज, जैसे आपने सुना ये सिंगल फायरिंग स्पीकर है डेफिनेटली, बट साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आपको एक अच्छा एक बीट मिलेगा, एक बेस काफ़ी बढ़िया लग रहा है सुनने में जब ये बीट्स पड़ रहा था। और उसके साथ साथ साउंड आपका काफ़ी लाउड एंड क्लियर है। सो आपको इस बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। J7 Pro आपका चल रहा है एंड्रॉइड नूगेट 7 आउट ऑफ द बॉक्स। उसके ऊपर आपको मिल रहा है एक्सपीरियंस UI 8.1। तो जैसे आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आप मेनू को एक्सेस कर पाएंगे, फिर ऐसे डाउन करेंगे तो मेनू आपका चला जाएगा। लेकिन इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पर बेसिकली आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक आपको मिलता है वॉलपेपर एंड थीम्स, उसके बाद आपको मिलता है विजेट्स, उसके बाद आपको मिलता है होम स्क्रीन सेटिंग्स। तो अगर हम होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस इनफैक्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होम स्क्रीन का आपका लेआउट यहाँ पर मिलता है जो आप चेंज कर सकते हैं। मतलब होम में आप ऐप रहेगा या फिर आप सिंपली अगर आप चाहे तो ओनली फॉर आपका होम पे ही आपका ऐप रहेगा।
और अगर आप चाहे तो डेफिनेटली होम और ऐप आपका अलग अलग स्क्रीन होगा। सो ये आपके ऊपर है, आप अगर रहना चाहते हैं तो जैसे MIUI में रहता है आपका स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ आपका रहता है, कोई भी होम नहीं रहता, तो वैसे ही कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका होम स्क्रीन ग्रिड। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दैट इज़ अ प्रीटी गुड ऑप्शन इज अवेलेबल। बहुत किसी को बड़ा आइकन पसंद है, बहुत किसी को छोटा आइकन पसंद है। जैसे अभी आपका 4:4 आप कर सकते हैं, या फिर 4:5 या फिर 5:5 आप कर सकते हो। उसके हिसाब से आपका स्क्रीन जो लेआउट है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका अवेलेबल है, जो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया है। सो यहाँ पर और एक ऑप्शन है विच इज़ ए शो ऐप बटन। मतलब यहाँ पर जैसे आप शो करेगा या फिर हाइड करने से वो चला जाएगा। तो अगर आप शो ऐप बटन करके अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका वो वाला बटन आ जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका ऐप्स का बटन आ गया, तो डेफिनेटली इसको आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ये यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आपका 2 ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली हाइड ऐप बटन कर देता हूँ, जो आपको देखने में बढ़िया लग रहा है। और उसके साथ साथ हाइड एप्लीकेशन बोल के आपका एक ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना, डायरेक्टली यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके आप अप्लाई कर देंगे तो वो वाला एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हाइड करना, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी एडिशनली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का आपको ज़रूरत नहीं है। JS1 Pro में आपका डिस्प्ले में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पर आप जैसे अलग अलग डिस्प्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो ब्राइटनेस आपका ऑन है, आप ब्लू लाइट फिल्टर जिसके बारे में मैंने बताया वो आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका स्क्रीन मोड। तो अगर आप चाहे तो स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हैं, जो है अडेप्टेड डिस्प्ले है, एमोलेड सिनेमा है, एमोलेड फोटो और बेसिक है। सो मुझे एमोलेड फोटो वाला ऑप्शन थोड़ा बढ़िया लगा, उसके मैं उसी से इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका और भी ऑप्शन है, फॉर एन एग्जाम्पल स्क्रीन जूम फ्रंट, इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर आप चाहे तो डेफिनेटली आपको बड़ा लार्ज फॉन्ट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, स्मॉल चाहिए तो स्मॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रंट रे है उसको आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली अगर आप ना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ आपका फॉन्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है 4-5, तो डेफिनेटली अगर आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें से कोई भी फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कलर बैलेंस मैंने दिखाया आपका, यहाँ पर अगर एडेप्टिव ब्राइटनेस रहता है, यहाँ पर आपका एक कलर बैलेंस ऑप्शन होता है। तो डेफिनेटली अगर आप जो भी कलर आपको कम ज़्यादा पसंद है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप अपने हिसाब से अपना जो स्किन टोन है, मतलब आपका जो डिस्प्ले का जो टोन है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मॉडिफिकेशन के यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है विच यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो गाइज, जैसे आपने देखा ये था कुछ स्पेशल फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro। और इनमें से डेफिनेटली बहुत सारा आप लोग का भी सवाल था, ये चीज़ है या नहीं है, वो है या नहीं है। तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपका वो सभी सवाल का आंसर आपको मिल गया है। अगर इसके बाहर भी आपको और भी कुछ जानना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उस सवाल का जवाब देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू रिडाक फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना है। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेडाक। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।